नेशनल असेंबली का 107 का हल्का जिसकी 123 की पीपी की निशस्त भी है और यहाँ के मैंने आपको बताया कि मामला बिल्कुल डिफरेंट है। नादिया राहील साहबा हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी में और पार्टी की स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क है या इस इलाके के मामला थोड़े डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। नहीं साहबा, मैंने अभी असद साहब से भी गुफ्तगू हुई, आपसे भी वही बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने देखा चीज़ें बड़ी ओपनली आप लोग लेके चल रहे हैं। आप एक आज़ाद उम्मीदवार को नेशनल असेंबली के उनको सपोर्ट कर रही है, ना कि आपको मुस्लिम लीग नून की पीपी की टिकट मिली हुई है। आपको तो असद साहब को करना चाहिए था नेशनल असेंबली को, तो पार्टी ये सब चीज़ें नहीं देख रही? देखें जी, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये हालात जो इस हद तक पहुँचे हैं, तो इस नहज तक आए हैं, वो MNA साहब की वजह से आए हैं। हमने ना पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है पहले, और ना हम करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी और को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने मेरिट पे डिसाइड किया और मेरे फेवर में डिसाइड किया। मैंने पिछले 3 गुज़श्ता इलेक्शंस जो हैं वो PMLN के टिकट से कॉन्टेस्ट किए हैं, 2008, 13 एंड देन अगेन इन 18, एंड दिस इज़ माई 4th इलेक्शन जी। तो उनकी ख्वाहिश जो है वो पार्टी ने पूरी नहीं की, जिस पे वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने ओपनली जो है वायलेशंस की। जिस दिन टिकट कंफर्म हुआ, नेक्स्ट डे ही उनकी तरफ से बयान जारी हो गया कि हम पार्टी के फैसले को नहीं मानते, और जो ये कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, जिसकी अपनी पॉलिटिकल वर्थ भी कोई नहीं है, वो एक यूसी का सिर्फ एक चेयरमैन था, वो भी सिर्फ मेरी काविश की वजह से वो बना था। 2700 वोट उसको कास्ट हुए। शाहिद साहब की बात करें जी, 2700 वोट कह रही हैं आप MP मेरी मर्जी मेरी काविशों की वजह से बनती है। 100 वोट उसको कास्ट हुए थे। मैं 2 दफ़ा MPA बनी हूँ। मेरे फादर इन लॉ 85 में MPA बने, मेरे ब्रदर इन लॉ 1997 में MPA बने। तो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 50 साल से ये घराना सियासत में है, 50 साल से। और वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने कि ये फैसला गलत है, नवाज शरीफ साहब की बोर्ड मीटिंग गलत है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स से 4 साल दूर रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि 4 साल से दूर रहे हैं। तो क्या राणा साहब जो पंजाब के सदर हैं वो भी दूर रहे हैं? जो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी क्या दूर रहा है? सबकी इनपुट नहीं ली गई क्या? ये किस तरह की बातें वो करते हैं? कहते हैं आप पहले दूसरी जमातों की टिकटें मांगती हैं, फिर नून लीग की आपको टिकट मिलती है। मैंने कभी भी नहीं दूसरी जमात की टिकट मांगी। मुस्लिम लीग में उनको लाने वाले मेरे ससुर थे, सरदार अल्ताफ। ये मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं नाज़िया साहबा ये इम्प्रेशन नहीं डेवलप हो रहा कि आप इस वक्त शदीद पोलराइजेशन पाकिस्तान के अवाम में इकट्ठा रखने की ज़रूरत है, एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आए। आप कैसे मैसेज आप लोग दे सकते हैं पार्टी में, जब आपकी पार्टी के अंदर इतनी डिवीजन है और ये कमालिया किस हल्के के अंदर इतनी डिवीजन है? ये किसके लिए लम्हा फिक्रिया है? देखिए, मैं अब आपको पहले ही गुजारिश कर चुकी हूँ, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, ये उन्हीं की तरफ से सब कुछ हो रहा है। उन्हीं से मुराद MNA साहब की तरफ से, असदुर्रहमान साहब की तरफ से। मियाँ साहब ने फैसला सही किया उनको टिकट दे के और आपको टिकट दे के? देखिए, मियाँ साहब भी खुद उनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे। जो उनकी यहाँ पर जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिकल रेपुटेशन अपनी कर ली है, अवाम में उनको नापसंद किया जाता है, सॉरी टू से, अपने अखलाक की वजह से, और जिस तरह वो जो रवैया वो इख्तियार करते हैं अपने वोटर्स के साथ, आम वोटर्स के साथ। तो ये अगर टिकट उनको मिला है तो सिर्फ उनके भाई जस्टिस खलील रमती से पुराने ताल्लुकात, दरीना ताल्लुकात की वजह से मिला है। अच्छा, अदरवाइज नहीं। नाज़िया राहील साहबा का कहना है कि मियाँ साहब शायद असद साहब को टिकट देना नहीं चाहते थे, लेकिन असद साहब का मानना यह है कि नाज़िया साहबा इस चीज़ की अहल नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसला इस कमालिया की अवाम ने करना